नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सभी यूनिट जो 7 है सामाजिक कल्याण प्रशासन, उनमें टॉपिक का नाम दिया हुआ है आपदा प्रबंधन। वो आज इस लेक्चर में हम सभी देखेंगे। आपदा प्रबंधन पहले का जो सिलेबस था उनमें ये नहीं था, लेकिन जब अपडेट हुआ सिलेबस तो आपदा प्रबंधन को जोड़ दिया गया है। तो आने वाले एग्ज़ाम में आपदा प्रबंधन से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में जानते हैं। तो आपदा प्रबंधन जब प्राकृतिक जन्य मानव जनित चरम घटनाएं, जिसे प्रकोप कहा जाता है, मानव अधिवास के क्षेत्र में या रिहायशी इलाके में घटित होती है तो इनके द्वारा बड़े स्तर पर मानव का आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और पर्यावरणीय क्षति होती है। तो मानव इन्हीं घटनाओं को आपदाओं का नाम देते हैं, अर्थात प्रकोप का रिहायशी इलाकों में परिणाम ही आपदा कहलाता है। तो आप आपदा का अर्थ समझ चुके। आपदा की अब फीचर विशेषता देखते हैं। तो प्रथम जो फीचर है इनका, आपदा मानव निर्मित व प्राकृतिक जनित दोनों होते हैं। तो आपदा जो हो गया मानव निर्मित द्वारा भी होता है और प्राकृतिक जनित भी होता है। सेकंड जो है, आपदाएं शीघ्रता से त्वरित और अचानक घटित होती है। थर्ड पॉइंट है, आपदाओं के द्वारा मानव की अत्यधिक क्षति होती है। फोर्थ फीचर है, विशेषताएं हैं, आपदाओं को सदैव मानव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। अभी वर्तमान समय में आप आपदा कह सकते हैं। कोरोना महामारी जो आया है वो भी एक आपदा है और ये महामारी है, तो एक तरह से मानव निर्मित कह सकते हैं। वैसे अभी पूर्ण रूप से मानव निर्मित नहीं माना जा सकता है इन्हें। तो आप आपदा के विशेषता जान चुके हैं। उनके बाद आप देखते हैं आपदा के प्रकार, कितने टाइप्स के आपदा होते हैं। तो आपदा मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम है आपका प्राकृतिक आपदाएं, सेकेंड है मानव जनित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं भी 3 टाइप के हो गए, एक स्थल मंडलीय, सेकेंड है जल मंडलीय और थर्ड है वायुमंडलीय। तो स्थलीय मंडलीय आपदाएं कौन कौन होंगे? भूकंप होगा, ज्वालामुखी होगा और भूस्खलन होगा। जल मंडलीय आपदाएं कौन कौन से होंगे? सुनामी आएगी, चक्रवात आएंगे। वायुमंडलीय आपदाएं कौन कौन से होंगे? बादल फटना, तड़ित चलना और बिजली गरजना। तो आपके एग्जाम में स्पष्ट पूछा जा सकता है कि सुनामी कौन सा आपदाएं हैं। ऑप्शन दे देंगे, जलमंडलीय, वायुमंडलीय, स्थलीय मंडलीय, तो आपको ये लगाना है। उनके बाद देखिए सेकेंड जो आपदा के प्रकार है मानव जनित। आपने प्राकृतिक जनित ये देखा, उनके बाद है मानव जनित। तो मानव जनित में भी 2 प्रकार हैं, एक भौतिक आपदाएं, एक है रासायनिक आपदाएं। तो भौतिक आपदाएं क्या क्या हो सकता है? भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकता है, सुनामी हो सकता है और भूस्खलन हो सकता है। उसी प्रकार रासायनिक आपदाएं में बड़े स्तर पर रसायन का प्रयोग, ठीक, उसी प्रकार जैविक बीमारियां भी हो सकती है। तो अभी वर्तमान समय में आपने हाल ही में देखा कि तमिलनाडु में गैस रिसाव के कारण वो एक तरह से रासायनिक आपदाएं माना जा सकता है। उनके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि आपदा से संबंधित कुछ रणनीति भी बनाया गया था। ये सवाल आ सकते हैं, मैंने राइट डाउन इसमें किया है। 1994 में याकोहामा रणनीति, आपसे सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि याकोहामा किससे संबंधित है? तो वो आपदा प्रबंधन से है। तो 1994 में जापान के याकोहामा शहर में आयोजित एक सम्मेलन में आपदाओं से निपटने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई, जिसे याकोहामा रणनीति कहते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि याकोहामा रणनीति किससे संबंधित है? तो वह आपदा से संबंधित है। उनके बाद देखिए दोस्तों, आपदा प्रबंधन के कार्य और नीतियाँ और विधियाँ।
कार्यनिधि या विधि देखना है आपको कि आपदा प्रबंधन को रोकने के लिए कौन कौन से प्रकार या किस किस रूप से हम आपदा को रोक सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें ही आपको ध्यान से देखना है। देखिए, इसके 3 स्तर रूप से हम रोक सकते हैं। एक एकल स्तरीय प्रबंधन से, एक द्विस्तरीय प्रबंधन से, एक तृतीय स्तर प्रबंधन से। तो एकल स्तरीय में क्या है कि आपदा पश्चात प्रबंधन, जब आपदा घटित हो गया, जब वहाँ तमिलनाडु में गैस रिसाव हो गया, अब उनके बाद जो बचाव हो रहा है वो एकल स्तरीय प्रबंधन हुआ। उसी प्रकार द्विस्तरीय प्रबंधन क्या है? आपदा के पूर्व प्रबंधन और आपदा के पश्चात प्रबंधन। तो आपदा पूर्व प्रबंधन क्या है कि आपदा की तैयारी का किया हुआ रहेगा, आपदा का निवारण करना होगा और आपदा का निरोध भी करना होगा। उनके बाद आपदा पश्चात, जब आपदा घटित हो चुका है तो राहत कार्य देंगे, उनके बाद रिकवरी करेंगे, प्लस उनका पुनर्वास मतलब उनके रहने का ठिकाना भी देना होगा। त्रिस्तरीय प्रबंधन में क्या होता है कि आपदा के पूर्व कोई भी आपदा, जिस प्रकार वर्तमान समय में अभी जब जून जुलाई में कुछ इलाके, कुछ स्टेट में बाढ़ आते हैं, लाइक बिहार में, तो हम सब पहले से वहाँ पर आपदा के पूर्व कुछ वहाँ पर सिस्टम बनाया जाएगा कि कम से कम क्षति मानव को हो, तो वो हो गया आपदा पूर्व प्रबंधन। उनके बाद आपदा के साथ प्रबंधन। तो कहने का तात्पर्य ये है आपदा के साथ प्रबंधन से कि बाढ़ आ चुका है, उनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके साथ साथ हम लोग सभी कार्य करते हैं, तो आपदा के साथ प्रबंधन। उनके बाद आपदा के पश्चात प्रबंधन, आपदा आकर चले गया तो उनके बाद जो भी हमारे मानव जनित को क्षति हुई है उनको हेल्प करना, उनको रिकवर करना, ये सब हो गया आपदा के पश्चात प्रबंधन। तो दोस्तों, आपने समझ लिया कि आपदा प्रबंधन के कार्य और नीतियाँ जो यहाँ पर आपने देखा, 3 टाइप के, एकल स्तरीय, उनके बाद है आपका द्विस्तरीय, एकल स्तरीय, दो स्तरीय और तृतीय स्तरीय। तो आपसे स्पष्ट पूछा जा सकता है कि आपदा पूर्व प्रबंधन और आपदा पश्चात प्रबंधन में क्या क्या आते हैं। आपदा पूर्व 2 स्तरीय में आपदा की तैयारी होती है, आपदा का निवारण किया जाता है और आपदा का निरोध भी किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपदा प्रबंधन की कार्य नीतियाँ हैं। उनके बाद देखें दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण, जो हमारा राष्ट्र में, हमारा देश में कुछ संगठन है जो कि आपदा से लड़ने के लिए संगठन कार्य कर रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण है, इनका संगठन है, ये एक संगठन है। उनके बाद राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण है, जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो आपदा प्रबंधन के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। उनके बाद उसी में पीएम द्वारा अनुमोदित और अन्य सदस्य भी इस संगठन में रहते हैं। तो सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। उसी प्रकार राज्य स्तर पर अध्यक्ष कौन होंगे? सीएम होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे। उनके बाद सदस्य जो है 8 सदस्य होते हैं, इनमें मनोनीत सीएम द्वारा ही किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि राज्य स्तर पर अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री जी। उनके बाद उनके सदस्य कौन होंगे? 8 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो भी सीएम द्वारा। ठीक। उनके बाद जिला आपदा प्रबंधन है, इनका संगठन में कौन कौन सा सदस्य होते हैं? तो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे उस जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है, जिसमें से नगर पंचायत और राज्य पंचायत के लोग होते हैं। उनके बाद देखिए, जिला सदस्य जो हैं इनमें आपका जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है और पुलिस अधीक्षक भी होता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी होता है और राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति 2 जिला स्तरीय अधिकारी होता है। तो आपने यह समझ चुका
कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो अधिकरण है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन होंगे अध्यक्ष, सदस्य कौन होंगे उनके, राज्य स्तर पर कौन होंगे अध्यक्ष और जिला स्तर पर इसके सदस्य और अध्यक्ष कौन होंगे। तो इससे सवाल में भी आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये सिलेबस में नहीं था तो इससे सवाल नहीं आए थे, लेकिन अब आने की 110% संभावना है। तो आप सभी इस टॉपिक को भी न छोड़ें, क्योंकि आपदा प्रबंधन एक बहुत ही ज़रूरी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के छात्र के लिए तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपदा प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट करना है। तो ये तो आप सभी हम सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ें, साथ ही साथ अपने दोस्त जितने भी दोस्त हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको भी जो एग्ज़ाम खास कर यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सलाह दें कि आप हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, क्योंकि हो सकता है, मैं बार बार कहता हूं कि 1% हो सकता है कि आपके सफलता में मैं योगदान दे सकूं, तो मैं सौभाग्य समझूंगा। तो दोस्तों, आप कड़ी मेहनत करें और अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें। थैंक यू, धन्यवाद।